नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं इस वक्त खबर तक। हम इस समय मौजूद हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के भारत माता मंदिर में। यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता हैं, छात्र नेता हैं और छात्र भी हैं जो कि पिछले दिनों जो बलात्कार का रेप का कांड इस समय काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है, हाथरस का मामला, उसको लेकर यहाँ पे कैंडल मार्च कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। आप जैसा कि जान रहे हैं कि 14 सितंबर के दिन एक लड़की, हाथरस की एक दलित लड़की खेत में जाती है कुछ काम करने और वहाँ पे 4 युवकों द्वारा उसका बुरी तरह से रेप किया जाता है, उसके जिह्वा को काट दिया जाता है और फिर रीढ़ की हड्डियाँ तक तोड़ी जाती हैं। उसके बाद तो उसे एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उसके बावजूद जिस तरह से वहाँ के हाथरस जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है, उस पर काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों के साथ और इस बहुचर्चित रेप कांड को लेकर यहाँ पे कुछ छात्र हैं जो कि कैंडल मार्च कर रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे और पूरे मामले को जानेंगे। अपना नाम बताएं। मेरा नाम अनिल यादव है, मैं पूर्व छात्र संघ महामंत्री हूँ काशी विद्यापीठ वाराणसी। अनिल जी, आप लोगों ने आज जो कैंडल मार्च निकाला है, हर बार इसी तरह के रेप कांड दिन प्रतिदिन होते हैं, कुछ समय कुछ अंतराल पे, और इस तरह कैंडल मार्च और विरोध प्रदर्शन होता है, लेकिन ये सब रुकता नहीं। ये कब जाके रुकेगा? ये कैंडल मार्च का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? मैं आपको बता दूं, जब से केंद्र में योगी और मोदी और प्रदेश में योगी ने सरकार संभाला है, तब से अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कुछ और, युवा को रोजगार देंगे, लोगों को सुरक्षा देंगे, सुरक्षा तो दे ना सके। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी तो पढ़नी दूर की बात है, बेटी को बचा भी नहीं पा रहे हैं। आए दिन हत्या बलात्कार होते जा रहे हैं, लेकिन उनके विधायक मंत्री तक लिप्त हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और मोदी जी जो हैं वो तो बेटियों के लिए रोज़ मन की बात पे कुछ एक से एक बात करते हैं, लेकिन उस बात का कोई मतलब नहीं निकलता है। और योगी जी तो अपराधियों को संरक्षण दे ही रहे हैं। जितने अपराधी हैं खुलेआम घूम रहे हैं, उनके योगी जी के संरक्षण में वो गलत काम कर रहे हैं, अपराध करवा रहे हैं, बहन बेटियों को घर से उठवा के लेके जाके बलात्कार करके खेत में फेंक दे रहे हैं। ये योगी जी का संरक्षण प्राप्त है, वो कर रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि कोई अपराधी अपने मन से कर रहा है। अगर कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो योगी के मंत्री और विधायक उनका पैरवी करते हैं, उनको छुड़ा ले जाते हैं। इसी तरह से ये जो कांड हो रहा है उस पर जिला प्रशासन पे काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं कि उनकी जो कार्रवाई रही है वो परिवार के साथ सहानुभूति वाली नहीं रही है और काफ़ी निर्मम तरीके से उसको रात में जला दिया गया। इस पे आप क्या कहेंगे? ये आप तो देख रहे हैं, ये खुले तौर पे पूरी जनता ने देखा है कि प्रशासन ने उस परिवार का, उस दलित बेटी का न साथ दिया, न उसका इलाज करवाया, न उपचार करवाई। वो बेटी असहनीय पीड़ा झेलते हुए 8 दिन तक अस्पताल में एडमिट थी। उस पीड़ा को झेल न सकी, वो बेचारी मतलब अपने प्राण को त्याग दिया। फिर उसके बाद उसको जो सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान पूर्वक उसकी विदाई करनी चाहिए थी और उसका अंतिम संस्कार कराना चाहिए था, लेकिन पुलिस ले जाकर गोले के ढेर पर रख के उसको जला देती है। उसके परिवार के किसी सदस्य को उसके पास नहीं जाने देती है और उसको मुख्य अग्नि जो दिया जाता है उसके परिवार का सदस्य न देकर पुलिस पेट्रोल और डीजल से उसको अग्नि देती है। ये कहाँ का न्याय है? योगी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आप अपने आप को योगी कहते हैं और अपने आप को मठ का पुजारी कहते हैं, किस धर्म में और किस वेद में लिखा है कि किसी को ले जाके पेट्रोल से फूंक दीजिए? वो उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, उसके बाद आप उसको ले जाके पेट्रोल से फूंकते हैं, वो क्या जताना चाहते हैं आप? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पे विरोध कर रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन एक सवाल आपके नेता से, अखिलेश यादव जी से पूछी जा रही है कि वो केवल ट्विटर पे दिख रहे हैं, सड़क पे वो उतर कर कब से ये विरोध करेंगे ताकि एक जो बल मिले विरोध को वो मिलना चाहिए? क्योंकि विपक्ष उत्तर प्रदेश में आप लोग हैं, अखिलेश यादव जी की पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो सड़क पर नहीं उतरेंगे तो सोशल मीडिया से कैसे ये विरोध? मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अदना सा कार्यकर्ता अगर रोड पर उतरता है तो उसके घर पे फोर्स बैठा दी जाती है। एसओ से लेके सीओ से लेके एसपी रैंक तक का अफसर आ जाता है उसको गिरफ्तार करने के लिए। आप साथ थे। अभी जो हम लोग कैंडल मार्च निकालें, पीएससी से लेके सीओ तक दौड़ रहा था, हम लोग आगे पीछे कैंडल मार्च नहीं निकालने दे रहा था। क्या आपको लगता है कि ये अखिलेश यादव नहीं है? यहाँ जितने खड़े हैं वो सब अखिलेश यादव हैं, वो अखिलेश यादव के सिपाही हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर जिस दिन अखिलेश यादव रोड पर उतर जाएंगे उस दिन सैलाब आएगा, आप देखेंगे। आप सभी लोग कह रहे हैं कि मतलब आप सब लोग अखिलेश यादव हैं। हमारे साथ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से छात्र नेता छात्र सभा के राहुल सोनकर जी। राहुल जी, काफ़ी सारे आरोप लगते हैं समाजवादी पार्टी के कुछ नेतागण पे, और खासकर जो आपके सबसे वरिष्ठ नेता हैं मुलायम सिंह यादव, उनका एक बयान बहुत चर्चित है कि उन्होंने एक रैली के दौरान कह दिया था कि रेप में फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए, लड़कों से गलती हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा है, इस बात को कोई वो नहीं लगता है। और जो ये बातों को उड़ाई जा रही, कही जा रही है, ये आप देख रहे हैं किस सरकार में हो रही है। ये लगातार, ये बयान 2015 का है, उस सरकार 2015 की है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं था। लगातार ये सरकार सपा की है या फिर भाजपा की है?
कुकर्म जो हो रहा है भाजपा सरकार में हो रही है या सपा सरकार में हो रहा है? आप सरकार से जवाब पूछिए ना, भाजपा सरकार से पूछिए कि जितने कुकर्म हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, हत्या हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? पुलिस आपकी कहाँ है? मुख्यमंत्री कहाँ पे हैं? आप उनसे क्यों नहीं पूछते ये चीज़? किसी आप इतनी बड़ी घटना हो गई, दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ होते जा रहे हैं, लेकिन योगी जी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। वो या तो मठ में रह रहे हैं या तो फिर जाके किसी मंत्री विधायक के घर पे जाके रासलीला कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आखिर में वो? अगर इस पे आगे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने आज ट्वीट किया कि एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है और एसआईटी 7 दिनों में रिपोर्ट अपना तलब करेगी। रिपोर्ट के बाद अगर कोई कार्रवाई, जैसे कि इसमें आमतौर पे देखा जाता है, निर्भया वाले मामले में भी काफ़ी शोरगुल मचा, लेकिन 8 साल लग गए उसमें फैसला आने में। अगर 7 दिनों के बाद अगर कोई फैसला नहीं निकलता है तो आप लोग की कार्यवाही क्या होगी? 7 दिनों का फैसला नहीं होता है तो हम छात्र रोड पर उतर चुके हैं। इस तरह किसी भी महिला, किसी भी दलित लड़की पे इस तरह हम लोग दुराचार नहीं सहेंगे। छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर सब रोड पर उतर गए। अगर इस 7 दिनों में इसका फैसला नहीं होता है तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करने का काम करेंगे और बहुत बड़ी जनसंख्या में इस सरकार को हटाने के लिए हम लोग मांग करेंगे। आज हम लोग शांतिपूर्ण कैंडल मार्च लेके निकले हैं तो उनको सांकेतिक समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं कि आप जाग जाइए। सरकार तो ढंग से न चला पाए तो कम से कम लोगों को सुरक्षा दीजिए, लोगों की बहन बेटी घर से निकल सकें, इतना कर लीजिए। अन्यथा जिस यही जनता ने आपको गद्दी पे बैठाया है, यही जनता अब जाग चुकी है, आपको उखाड़ फेंकेगी इस कुर्सी से। कुर्सी तो दूर की बात है, आपको इतना दूर फेंकेगी आप कई साल तक इस कुर्सी के आसपास नहीं भटकेंगे। आपका नाम बताएं। मैं शुभम यादव। शुभम जी, एक बात, पीड़िता तो पीड़िता है, जिसके साथ रेप हो गया उसके साथ तो रेप हो गया, और अपराधी तो अपराधी है। तो फिर ये एक जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि दलित पीड़िता और सवर्ण अपराधी, या इसी उलट अगर मामला हो जाए तो कहा जाता है कि दलित अपराधी और सवर्ण जो पीड़िता है, तो इस पे क्या कहेंगे कि ये जातिगत जो ढांचा उसमें ला के फिट किया जाता है, इस पे आपका क्या राय है? अच्छा, जो मुख्य कंडीशन जो ऐसी है हमारे भारत देश की, जो कमज़ोर है उसको और दबाया जाता है, ठीक है। जो मजबूत हैं उन पे कभी तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, और अगर होगी भी तो वो किसी मंत्री या किसी विधायक या किसी नेता के रिश्तेदार या खास निकलते हैं। तो हमेशा शुरू से ही अभी तक दबा तो वही गया है ना जो दब सका है, जो ऑलरेडी पहले से समाज में दबा हुआ है। तो दलित समाज हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत अहम हिस्सा है। उनके साथ ही ऐसी घटनाएं, या दलित हो या ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी अन्य छोटी जातियां जो हैं, उनकी ही घटनाएं सामने इसलिए आ पाती हैं क्योंकि उनको ढंग से हम जस्टिस नहीं मिल पाती है। न्याय जो हमारा है वो क्या है, अब आप भी देख रहे हैं सारी चीज़ों को, आप भी वेल अवेयर हैं, जो है सामने है। घटनाएं तो समाजवादी पार्टी की सरकार में भी होती रही हैं और अपराध होता रहा है, तो फिर इस बार इतना उग्र क्यों? सरकार से तो लाजिम सवाल है कि आप अपराध पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर अनीश कुमार सुनकर। हम आपसे खुद पूछना ये चाह रहे हैं, जिस सरकार के आप हवाला दे रहे हैं कि सरकार सपा में ऐसा हुआ, इसमें हुआ, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं आपके माध्यम से, या वर्तमान सरकार या मुख्यमंत्री जी से पूछना चाह रहे हैं, इस समय जो सरकार है, सवाल यहाँ लाजमी है या पूर्व में आप जाके देखेंगे 70 के इतिहास में क्या हुआ, 60 के दशक में क्या हुआ, आप इतिहास दोहराता है। लेकिन आपका काम क्या है, तो बेहतर चुनने के लिए तो हम आपको बैठाएं। आप कहते हैं समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी, अभी आपने बोला कि माननीय मुलायम यादव जी ने कहा कि विधि संघ वो कि जो भी रेप कांड उनको फांसी दिया जाए, आप उसको गलत इंटरप्रिटेशन कर। उन्होंने कहा विधि संकट जो कार्रवाई, उसके पीछे जो तंत्र है, उस तंत्र की बात किया, उसके पीछे जो लोग भी आ रहा है, क्या इन चारों को फांसी दे देना सब सही हो जाएगा? नहीं, इसके पीछे जो तंत्र है, जो अमला है, वो पूरे गिरोह को विधि संगत उसके साथ